नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 फरवरी सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के कोटा में रविवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। दूल्हे समेत 9 बारातियों को लेकर जा रही तेज रफ्तार कार चंबल नदी में गिर गई। हादसे में सभी की मौत हो गई। घटना नयापुरा के पास छोटी पुलिया पर हुई। बताया जा रहा है कि बारात चौथ का बरवाड़ा से उज्जैन के भैरोनाला की हरिजन बस्ती जा रही थी। सभी 9 लोग एक ही कार में सवार थे। निगम गोताखोर विष्णु रिंगी ने बताया कि हादसा सुबह 5:30 बजे हुआ। किसी राहगीर ने चंबल नदी में कार को पलटते देखा। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। मृतकों में दुल्हा अविनाश वाल्मीकि भी शामिल है। परिवार ने बताया कि कार में अविनाश के साथ दोस्त और कुछ रिश्तेदार शामिल थे। इनके साथ बारातियों की एक बस भी जा रही थी जो आगे निकल गई थी। इस बस में 70 लोग सवार थे। ये लोग बरवाड़ा से 2 बजे रवाना हुए थे। इसके बाद सभी लोग केशवरायपाटन में चाय पीने के लिए रुके थे। इसके बाद बस आगे निकल गई। जब बस कोटा पार कर चुकी थी तो उसमें सवार बारातियों को लगा कि कार काफी दूर रह गई है। फिर समाज के लोगों ने फोन कर सूचना दी कि कार चंबल नदी में गिर गई। कल पंजाब विधानसभा की सभी 117 सीटों के लिए मतदान हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत राज्य में 16 जिलों में 59 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में शाम 5 बजे तक 63.44% मतदान हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश में शाम 5 बजे तक 57.25% मतदान दर्ज किया गया। ज्यादा मतदान यूपी के ललितपुर में हुआ, जहां 67.37% लोगों ने वोट डाले। जो सबसे कम मतदान कानपुर में 50.88% हुआ है। कई जगहों पर सुबह वोटिंग की रफ्तार धीमी दिखी तो दोपहर के बाद इसमें तेजी आई और ज्यादा लोग वोट डालने पहुंचे। राजस्थान के मौसम में एक बार फिर बदलाव का दौर शुरू हो गया है। फरवरी शुरू होने के साथ धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होने लगी थी, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ ही राजस्थान में सर्दी का असर फिर से बढ़ने लगा है। इसकी वजह से प्रदेश के मुख्य जिलों में रात के साथ दिन के तापमान में भी 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में बदलाव का यह दौर आगे भी जारी रहेगा। इसके साथ ही अगले 48 घंटों में उत्तरी राजस्थान में बादलों की आवाजाही के साथ एक बार फिर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 2 दिन बाद 11 जिलों में बारिश की चेतावनी दी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राजस्थान में उत्तर पूर्वी इलाकों में हुई हल्की बारिश के बाद मौसम में हल्की ठंडक बढ़ गई। वहीं 22 फरवरी से प्रदेश के श्रीगंगानगर, चूरू, सीकर, भरतपुर, अलवर, दौसा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, जयपुर और सवाई माधोपुर में बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके साथ प्रदेश में एक बार फिर तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। बाड़मेर में पटवारी की ओर से महिला के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। पटवारी ने घर अप्रूव करवाने के नाम पर महिला को झांसा दिया। आरोपी पटवारी महिला को वीडियो कॉल करता था और न्यूड होकर अश्लील हरकत भी करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करवा दिया है। पुलिस ने पीड़िता ने बताया कि अगस्त 2021 में एक युवक उसके घर आया था। युवक ने खुद को पटवारी इंदर सिंह बताया और गवार फसल की बुआई के बारे में पूछा। कहा, फसल गिरदावरी करने आया हूँ, इसके बदले में सरकारी फायदा दिलाता हूँ। इस दौरान पति पड़ोस में दूध लेने गया तो पटवारी उससे अश्लील हरकत की। विरोध करने और चिल्लाने पर वह भाग गया। पटवारी ने पीड़िता के नंबर ले लिए थे। वीडियो कॉल के बाद पहुंचा घर। पीड़िता ने बताया कि 25 दिसंबर की रात 11 बजे वीडियो कॉल किया और घर के बाहर बुलाया। पति काम के लिए बाहर गया हुआ था और पीड़िता बच्चों को छोड़कर घर के बाहर आई, जहां झोपड़े में ले जाकर रेप किया। पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान फोटो व वीडियो भी बना लिए। इसके बाद लगातार 1.5 माह से दबाव बना रहा था। रीट का पेपर लीक होने के बाद पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर बेचा गया। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप इनपुट के आधार पर परीक्षा से पहले पेपर पहुंचने वालों की सूची तैयार कर धरपकड़ कर रही है। इसी कड़ी में टीम ने जालोर से पत्रकार बबलू मीना को गिरफ्तार किया है और पूछताछ कर रही है। एसओजी अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। एसओजी एडीजी अशोक राठौर ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी नरेंद्र से पूछताछ व जांच में सामने आए तथ्यों में रीट पेपर लीक में जालोर के पत्रकार बबलू की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इसके बाद गिरफ्तार किया गया। एसओजी को सूत्रों ने बताया कि बबलू के पास रीट का पेपर परीक्षा से पहले आ गया था। दौसा निवासी बबलू पुत्र रामधन 10 वर्षों से जालोर में पत्रकारिता कर रहा है। पूर्व में गिरफ्तार नरेंद्र बिश्नोई ने पूछताछ के दौरान कुछ अभ्यर्थियों के नाम बताए थे जिनके पास पेपर पहले पहुंच गया था। एडीजी ने बताया कि बबलू सहित अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं बाड़मेर व जालोर जिले में लगातार हो रही एसओजी की कार्रवाई के चलते गिरफ्तारी के डर से पेपर लीक में शामिल बड़ी संख्या में संदिग्ध अंडरग्राउंड हो गए हैं।
जोधपुर में शराब के नशे में कार ड्राइवर ने बाइक सवार दंपति को उड़ा दिया। सामने से लगी इतनी तेज टक्कर थी कि कुछ दूर जाकर पति पत्नी गिरे। पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पति को अस्पताल ले जाया गया पर बचाया नहीं जा सका। कार रॉन्ग साइड में चल रही थी। मामला जोधपुर के पिपाड़ का है। मनोहर लाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसने बताया कि उनके साले का लड़का भोपालगढ़ निवासी राम रतन अपनी पत्नी गुड़िया पिपाड़ आया हुआ था। दोनों बाइक से वापस भोपालगढ़ जा रहे थे। इसी दौरान साथिन रोड पर भादरिया राय होटल के पास कार ड्राइवर ने टक्कर मार दी। हादसा इतना खतरनाक था कि टक्कर के बाद बाइक के परखच्चे उड़ गए। गुड़िया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राम रतन की रविवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। बांसवाड़ा में शराबी बारातियों ने दुल्हन के चचेरे भाई की हत्या कर दी। दुल्हन के चचेरे भाई और बारात में आए कुछ लोगों ने बीच देर रात शराब को लेकर विवाद हुआ। भीड़ में किसी अनजान युवक ने दुल्हन के भाई पर लठ से वार किया। वारदात के बाद भाई लहूलुहान होकर गिर गया। वहीं बारात के दूसरे लोग भाग खड़े हुए। पीड़ित का परिवार घायल को लेकर बांसवाड़ा महात्मा गांधी जिला अस्पताल पहुंचा, जहां से उसे उदयपुर रेफर किया गया, लेकिन बीच रास्ते में युवक ने दम तोड़ दिया। इधर वारदात के बाद बारात को बिना दुल्हन ही लौटना पड़ा। मामला मोटागांव थाना क्षेत्र के देलवाड़ा रावणा ग्राम पंचायत खाखरीगढ़ा का है, जहां देर रात खमेरा थाना क्षेत्र की रुंजिया ग्राम पंचायत के मोर महुड़ी से बारात आई थी। खाखरीगढ़ा निवासी सब्जी पुत्र धुलिया की बेटी की शादी मोर महुड़ी निवासी मणिया पुत्र मोरजी बरगौट के बेटे से होनी थी। दुल्हा दुल्हन के फेरे की रस्म भी हुई। तभी बारात में दुल्हन के अंकल के लड़के कानिया पर पुत्र गांगजी को बारातियों ने आवभगत में शराब की कमी बताई। कानिया ने शराब की पर्याप्त व्यवस्था का हवाला दिया, लेकिन कानिया के विरोध को देखते हुए बारात में अनजान व्यक्ति ने कानिया के सिर पर लठ से वार कर दिया। जयपुर के जवार सर्किल थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति ने रविवार सुबह थाने में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अविनाश कुमार शर्मा ने बताया कि 18 फरवरी को लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोप में मामला दर्ज करवाया गया था और आरोपी अंकित गुप्ता को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि आरोपी रविवार को थाने के जंगले में कंबल से सहारे लटका पाया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अलग अलग थानों में पोक्सो अधिनियम के तहत 3 मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि मजिस्ट्रेट मामले की जांच कर रहे हैं और जांच के बाद पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। भारत सरकार के कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त उच्च माध्यमिक लेवल की भर्ती निकाली है। करीब 5000 पदों में यह भर्तियां होंगी। यह टेंटेटिव भर्ती निकाली गई है। राज्यों से पूरा वैकेंसी डाटा मिलने के बाद एसएससी की ऑफिशियल साइट पर भर्तियों की संख्या अपडेट की जाएगी। पिछले साल 4726 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई थी। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों और लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सचिवालय सहायक, डाक सहायक, सॉर्टिंग असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पर नौकरियां दी जाएंगी। CHSL 2021-2022 परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। राज्य सरकार ने नियमन के लिए कट ऑफ डेट बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। यह डेट 17 जून 99 से बढ़ाकर दिसंबर 2018 की जाएगी। ऐसा करने से सीधे तौर पर 5 लाख लोगों को फायदा होगा। इससे अकेले जयपुर में 3 लाख लोगों को नियमन का तोहफा मिलेगा। विभागीय सूत्रों की माने तो पूरे प्रदेश भर में 2500 और जयपुर में 1500 के लगभग कॉलोनियां हैं जो कट ऑफ डेट की वजह से नियमन से वंचित हैं। इन कॉलोनियों में सुविधा क्षेत्र 60:40 के अनुपात में नहीं है। कट ऑफ डेट अगर दिसंबर 2018 की जाती है तो सुविधा क्षेत्र 70:30 के अनुपात में हो जाएगा, जिससे इन कॉलोनियों का नियमन किया जा सकेगा। इस निर्णय से कृषि भूमि पर बसी अवैध कॉलोनियों को भी सीधे तौर पर फायदा होगा। इस निर्णय से कॉलोनियों के नियमन में आ रही तकनीकी समस्या भी दूर हो जाएगी। कई कॉलोनियां ऐसी हैं जिनकी खातेदारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के नाम दर्ज है। काश्तकारी अधिनियम के अनुसार ऐसी जमीनों का बेचान केवल अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को ही किया जा सकता है, जबकि बिना भू रूपांतरण के बसी इन कॉलोनियों की भूमि अन्य लोगों को बेची गई है। भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के मुताबिक 17 जून 99 से पहले बसी कॉलोनियों में काश्तकारी अधिनियम का यह प्रावधान लागू नहीं होता है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again